हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अपन आज समझने वाले हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, अब काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं एक्सरसाइज, फिर भी आपने करवाई है। तो मैं ये चीज़ पहले से क्लियर कर देता हूं कि 2024 के अंदर जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर ये जो एक्सरसाइज 8.3 है ये सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन इसी बार हटाई गई है। नेक्स्ट एग्जाम होंगे तो उसके अंदर ये शामिल होगी। और ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या आती है, काम में आती है। इसीलिए मैं इसके प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ और इसका पूरा मैं बेसिक भी बताने वाला हूँ। तो हमें दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखो, एक नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। देखो, ये क्वेश्चन किस पे आधारित है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पे आधारित है। अब आप पूछेंगे कि सर पूरक कोण क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको पूरक कोण की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात भी बताता हूँ। तो चलो हम समझते हैं। देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पूरक कोण की डेफिनेशन समझो। दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी हमारे पास ऐसे दो कोण हो जिनका योग 90 डिग्री हो जाएगा तो उन दोनों कोणों को अपन क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम पूरक कोण कैसे बताएंगे, समझना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर साइन कोस का पूरक होगा कब, जब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए किसका, कोस ए के बराबर आएगा। यानी अगर साइन का पूरक निकालोगे तो कोस आ जाएगा। अब देखो, यहाँ जो एंगल दे रखा है और यहाँ जो एंगल दे रखा है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये सभी को याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोस का पूरक क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ऐसे ही टेन का पूरक कोट आ जाएगा, कोट का पूरक टेन आ जाएगा। इस प्रकार से सेक का पूरक कोसेक आ जाएगा और कोसेक का पूरक सेक ए आ जाएगा। अब इन्हीं का यूज करके मैं आपको इस एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझते रहो कि हम इन क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। यस, देखो, हमें जो एक नंबर एग्जाम्पल दे रखा है इसमें तुम्हें साइन 18 डिग्री दे रखा है, कोस 72 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि इन दोनों के कोण का मान 90 डिग्री आ रहा है क्या। यानी 18 में आप 72 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब साइन कोस के क्या होगा, पूरक होगा। तो आप एक को चेंज कर लो, यानी कोस को आप किस में चेंज कर लो, साइन में चेंज कर लो। तो देखो, मैं ऊपर वाले साइन 18 डिग्री को तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं साइन 18 डिग्री ऐसे कैसे लिख दूंगा। यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उनमें से हमें एक को चेंज करना है। तो मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, समझना। अभी मैंने आपको बताया कि कोस ए बराबर कोस किसका पूरक होगा, साइन का। तो यहाँ ए लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, मुझे कोस ए की जगह मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पे 72 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। इसको मैं सरल करता हूँ तो यहाँ कोस 72 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन 18 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जहाँ कोस 72 डिग्री लिखा है उसका पूरक कितना आएगा, साइन 18 डिग्री आएगा। तो मैं ये साइन 18 डिग्री यहाँ लिख दूंगा। अब देख रहे हो, जो ऊपर लिखा वैल्यू और नीचे लिखा वैल्यू इक्वल हो चुका है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 इसका उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझो। देखो, क्या दे रखा है, टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। देखो, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे आपको 10 को चेंज करके बता रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले तो ये देखो, यानी तुम्हें 10 ए दे रखा है, ये 10 और इसको हम ए ले लेते हैं। तो 10 ए का पूरक क्या आएगा, अभी मैंने पहले बताया, कोट 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब चेंज करो, देखो 10 ए मुझे कितना दे रखा है, 26 डिग्री बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए में लिख दूंगा 26 डिग्री। तो कोट 90 डिग्री में से 26 डिग्री माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 64 डिग्री बचेगा। तो मैंने 26 डिग्री का पूरक निकाला, कितना आया, कोट 64 डिग्री। और डिवाइड में मेरे पास कितना है, कोट 64 डिग्री। तो इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया, 1। ओके, समझ में आया 2 नंबर क्वेश्चन भी। अब 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं।
कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो क्या इस कोण का मान इस कोण के मान का योग 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 48 में आप 42 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी आप इन दोनों में से एक को चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे कोस 48 डिग्री का पूरक निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कोस ए वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, यानी कोस ए का पूरक कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए आ जाएगा। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे कोस ए मुझे कितना दे रखा, 48 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह लिख दूंगा मैं 48 डिग्री। माइनस कर लो तो यहाँ पे साइन 90 में से आप 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42 डिग्री बचेगा। यानी कि जो कोस 48 था उसका पूरक मैंने कितना निकाला, साइन 42 डिग्री निकाला। फिर माइनस कितना है, साइन 42 डिग्री है। तो आप साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री माइनस करेंगे तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन समझो जल्दी से। क्या दे रखा है, कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। देखो इस कोण का मान इस कोण का मान का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेक इसको चेंज करके बता रहा हूँ, यानी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक ए दे रखा है। तो इसका पूरक हमारे पास क्या आएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेक ए कितना दे रखा, 59 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, 59 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक 90 में से 59 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 डिग्री। तो ऊपर तो हमारे पास पहला वैल्यू तो ऐसा कैसा रखेंगे, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 का पूरक आ गया कोसेक 31 डिग्री। और आपको पता है जब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस किया जाएगा तो 0 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, जो आगे बहुत ज़्यादा पहुंचा जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।